नमस्कार। आप सभी को हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। मैं डॉक्टर अमरनाथ झा, प्रगतिशील संस्कृति आउटकम से आज मैं नववर्ष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालूंगा। नववर्ष संस्कृति और परंपरा के अनुसार एक उत्सव की तरह पूरे विश्व में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। नववर्ष को मनाने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि नववर्ष का वैज्ञानिक महत्व क्या है। नववर्ष दो शब्द नव और वर्ष से मिलकर बना है, जिसमें नव से तात्पर्य प्रारंभिक बिंदु जो पृथ्वी के भौगोलिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक माइलस्टोन के आधार पर भिन्न भिन्न होता है, तथा वर्ष से तात्पर्य होता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के एक चक्कर जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है और जिसमें 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के रिवोल्यूशन को नववर्ष का आधार मानने के पीछे 3 कारण हैं। पहला, रिवोल्यूशन सतत और निर्बाध गति अर्थात मोशन है। दूसरा, रिवोल्यूशन से ऋतु परिवर्तन होता है जिससे पृथ्वी पर सभी इवोल्यूशन होते हैं। तथा तीसरा, सूर्य जो ऊर्जा का सतत और सबसे बड़ा स्रोत होता है। विश्व के विभिन्न भागों में माइलस्टोन के स्मृति के रूप में प्रत्येक वर्ष विभिन्न तिथियों को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण हिंदू नववर्ष होता है। हिंदू नववर्ष, जिसे नव संवत्सर कहा जाता है, का प्रारंभ प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को होता है, जिसके पीछे मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा इसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ किए थे। इसलिए पृथ्वी के इवोल्यूशन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इसे प्रारंभिक तिथि के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ भी इसी तिथि को होता है। नववर्ष के कुछ वैज्ञानिक आधार हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर चैत्र से प्रारंभ होकर फागुन में समाप्त होता है। प्रत्येक 4 वर्ष, जिसे लीप ईयर कहा जाता है, में अधिशेष एक दिन को इंग्लिश के फरवरी महीना में जोड़ा जाता है। फरवरी इंग्लिश कैलेंडर का न प्रथम और न अंतिम महीना होता है, जबकि हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना फागुन होता है, जो फरवरी में होता है। चूंकि किसी अधिशेष को गणित में प्रारंभ अथवा अंत में जोड़ने की प्रथा होता है, इसलिए हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीना फागुन में जोड़ने की प्रथा है, जो सर्वाधिक तर्कपूर्ण और साइंटिफिक है। यद्यपि सभी अन्य नववर्ष का अपना तार्किक एवं आध्यात्मिक मूल्य है, जिसे सभी मानव को समान रूप से सम्मान करना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर हिंदू नववर्ष ही सर्वाधिक तर्कपूर्ण है। विश्व के अन्य प्रमुख नववर्ष भी हैं, जैसे इंग्लिश नववर्ष जो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को होता है, सिख नववर्ष जो प्रत्येक वर्ष चैत्र संक्रांति अर्थात बैसाखी को होता है, भारत का वित्तीय नववर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नववर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। नववर्ष का उद्देश्य संकल्प एवं समीक्षा युक्त योजनाबद्ध जीवन शैली को आत्मसात करना होता है। अतः नववर्ष मनाने का वास्तविक उद्देश्य तभी प्राप्त होगा जब इसे पूर्व वर्ष के कार्यशैली की समीक्षा तथा अगले वर्ष के लिए संकल्प के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद।